हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे की बम्पर वैकेंसी जो कि आपकी ग्रेजुएशन पास के लिए है। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अभी आपको बताते हैं कि रेलवे की तरफ से अभी हाल ही में ग्रेजुएट पास के लिए बम्पर वैकेंसी आ चुकी है जिनका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो कर दें। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको इसके फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक। तो अभी तक सबसे पहले आपने क्या है, लॉगिन पे ओके करना है। जैसे आप लॉगिन पे ओके करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपने क्या है, आपने पहले कभी आरआरबी का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे लॉगिन विद आधार पे ओके करना है। तो जिसने अभी तक पहली बार आरआरबी रेलवे का फॉर्म भरा है वो क्रिएट एन अकाउंट पे ओके करना है। और इस पे ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आने के बाद हमने क्या है, यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनलिटी यहाँ पे क्या है इंडिया कर देना है। ये करने के बाद नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम, कैंडिडेट का जो नाम है और कैंडिडेट का अदर नेम तो नहीं है तो यहाँ पे नो पे ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। वही सेम डाटा इस साइड भी डाल देना है। जो यहाँ पे इस साइड डाले हैं वही डाटा यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे रीवेरीफाई होता है, इसलिए यहाँ पे दोबारा सेम टू सेम जैसे जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाले वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। जो नाम यहाँ पे डल रहा है वही नाम यहाँ पे सेम डालना है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे जेंडर पूछेगा, मेल है फीमेल जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम पूछेगा, फादर नेम डाल देना है। मदर नेम पूछेगा, मदर का नाम डाल देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है जो आपके मोबाइल में है। वो ईमेल आईडी डालने के बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पे ओके करना है। जैसे आप जनरेट ईमेल ओटीपी पे ओके करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपने यहाँ पे ओटीपी डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे ओके करना है, आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे जनरल मोबाइल ओटीपी पे ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी यहाँ पे वो डाल देना है। डालने के बाद वो उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई जैसे करोगे तो आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे पूछेगा वेरीफाई थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार। आई डोंट हैव आधार कार्ड। ये अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो डिजी लॉकर के थ्रू आप आधार वेरीफाई कर सकते हो। और आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आई डोंट हैव आधार कार्ड पे ओके कर सकते हो। अगर वेरीफाई थॉट आधार करना चाहो तो यहाँ पे वेरीफाई थॉट आधार पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे क्या है, आपने अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे इस कंडीशन को ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी, आधार ओटीपी भी ओके करें। जैसे आप ओटीपी भी ओके करेंगे तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे ओके करना है तो आपका डाटा यहाँ पे शो करने लग जाएगा। जो आपका नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। जो आपका पासवर्ड यहाँ पे रखना चाहते हो, आपका नाम @123 ऐसा कुछ पासवर्ड रख लेना है। पहला अक्षर कैपिटल रख लेना है। ऐसा सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा आई एम नॉट रोबोट पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद प्रीव्यू एन अकाउंट पे ओके करें, क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे ओके करेंगे तो आपका अकाउंट की डिटेल सारी डिटेल चेक कर लेनी। चेक करने के बाद ओके पर ओके कर देना है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए अभी आपको सीधा लॉगिन करके सीधा फॉर्म दिखाते हैं। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनके लिए यहाँ तक का प्रोसेस था। अभी सीधा आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं लॉगिन करके। लॉगिन विद आधार पे जैसे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट के अकॉर्डिंग भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, दोनों में से भी हो जाएगा। लॉगिन विद आधार पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल देना है जो आधार कार्ड से जिस जो आपने इस फॉर्म में दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के बाद जनरेट आधार ओटीपी पे ओके करना है। उससे पहले आपने क्या है, ये कंडीशन ओके कर देनी है और जनरेट आधार ओटीपी पे ओके करना है। और उसके बाद
आपने आई एम नॉट रोबोट पे ओके करना है और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद लॉगिन पे ओके करना है। जैसे आप लॉगिन पे ओके करोगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन और ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री और मॉडिफिकेशन रजिस्ट्रेशन। तो हमने क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ओके करना है। जैसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ओके करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या है, यहाँ पे आरआरबी की कई तरह की पोस्टें खुली है, तो हमने क्या है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमने क्या, नीचे की नीचे तरफ आ जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टेक्निकल पॉपुलर ऑफ कैटेगरी ग्रेजुएट पोस्ट। तो हमने क्या है इस पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे पूछेगा विच आरआरबी अप्लाई, हमने जहाँ पे अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद यहाँ पे क्या है, हमने ये दोनों कंडीशन ओके कर लेनी है। और यह कह रहा है कि आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है ना, मतलब कि जो यहाँ इनकी सारी डिटेल अच्छे से पढ़ ली है, उसके बारे में फॉर्म पढ़ रहे हो ना। ये ओके करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे ओके करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे ओके करेंगे हमारी यहाँ पे सारी डिटेल शो करने लग जाएगा, जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो सारी डिटेल यहाँ पे शो करने लग जाएगा। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछेगा, मैरिड एंड मैरिड है वो डाल देना है। और यहाँ पे रिलीजन पूछेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है। और मातृ लैंग्वेज आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी इंग्लिश जो भी है मातृभाषा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, क्या एग्जाम कौन सी भाषा में देना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश गुजराती, जिसमें एग्जाम देना चाहते हो वो यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है परमानेंट विजुअल मार्क, आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क है जिससे आपकी पहचान हो सकती है, अगर है तो यहाँ पे यह लिख देना, नहीं है तो नो पे ओके कर देना है, नॉन लिख देना है। यहाँ पे भी वही सेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो यू आर कर देना है। और SC ST से बिलोंग करते हो तो इनमें से ऑप्शन चूज कर लेना है। और उसके बाद BC से बिलोंग करते हो तो BC ओके कर देना है। OBC पे जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे आए कंडीशन पे ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे पूछेगा OBC क्रीमी लेयर के अंदर आते हो नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हो तो यहाँ पे इसको कंडीशन को ओके कर देना है। और यहाँ पे क्या आपकी कास्ट का नाम डाल देना है और सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। और यहाँ पे कौन सी अथॉरिटी से वेरीफाई किया गया है और कब ये इशू किया गया है। और अगर आप एस जनरल से भरते हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, और ना ही डेट वगैरह और कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो उसके बारे में। और SC से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे SC यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, जो आप सर्टिफिकेट की डिटेल है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट का नाम डाल देना है। और यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। और यहाँ पे पूछा गया आपके नियरेस्ट सिटी, यानी कि आपके नियर में कौन सी सिटी है उसका नाम डाल देना है। और यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। डालने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक ओके करके ये दोनों सेव हो जाएंगे। उसके बाद सेव पर ओके करके नेक्स्ट पे ओके कर देना है। ओके करने के उसके बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा, नया पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आर यू एन एक्स सर्विसमैन। यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस कर दें, नहीं है तो नो पे ओके कर देना है। यस पे ओके करोगे तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल सारी डालनी पड़ेगी। यहाँ पे पूछेगा आप PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस कर दें। और यहाँ पे डिसेबिलिटी चूज कर लेनी है, आप विकलांगता क्या है, तो यहाँ पे नहीं है तो नो पे ओके कर देना। ओके करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि आगे पूछा गया है या कि आपको सब्सक्राइब यानी कि लेखक की आवश्यकता है तो यहाँ पे यस करते हैं, नहीं है तो नो पे ओके कर दोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन गायब हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि EWD EWEBC यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो, यहाँ पे यस कर सकते हो। और यहाँ पे इसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। अगर नहीं बिलोंग करते तो नो पे ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है आर यू एन
एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, यानी कि आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस कर दें। उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी सारी। अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो नो पे ओके कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट, अभी कौन से डिपार्टमेंट में है आप। इनमें से कोई, तीनों में से कोई डिपार्टमेंट में है तो यहाँ पे चूज कर लेना है। अगर नहीं किसी में भी है, अगर फ्रेशर है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने अपना नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है और सेम बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे अपना बैंक आईएफएससी कोड डाल देना है। यहाँ पे कन्फर्म में जैसे ओके करो, यहाँ पे बैंक का नाम दिखा देगा और बैंक की ब्रांच कहाँ है वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। उसके बाद अपने सेव एंड नेक्स्ट पे ओके कर दें। सेव पर ओके करने के बाद नेक्स्ट पे ओके करेंगे तो हमारे सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने क्या, अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करनी है। तो आपने सबसे पहले क्या है, मैट्रिक की क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे मैट्रिक की, यहाँ पे कौन से स्टेट से आपने मैट्रिक की है और यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट से की है और बोर्ड का नाम क्या है और कब आपने, कौन से ईयर में आपने पास की है और यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे ऐड पे ओके कर देना है। यहाँ पे उसके बाद हमने क्या है, बैचलर डिग्री अपलोड करनी है, बीए की डिग्री। तो यहाँ पे कौन से डिसिप्लिन से की है उसका यहाँ पे नाम डाल देना और यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स, कोर्स का नाम क्या है वो यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे कौन से स्टेट से की है वो स्टेट का नाम डाल देना। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है और यहाँ पे कब आपने ग्रेजुएशन पास की है वो ईयर डाल देना है। और उसके बाद ये अपने अपनी परसेंटेज कितनी बनी है वो परसेंटेज डाल देनी है। डालने के बाद यहाँ पे पूछेगा आपको डू यू हैव टाइपिंग प्रोफेशनल इंग्लिश कंप्यूटर हिंदी। तो आपने क्या है, यहाँ पे टाइपिंग आती है तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं आती तो नो पे ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऐड पे जैसे ओके करोगे तो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे फोटो की बात करें तो यहाँ पे फोटो के लिए ये सारे इस तरह आपकी, अगर आपके चेहरे पर कोई आपके बाल और आपका चश्मा वगैरह और यहाँ पे कैप वगैरह पहनी हुई है तो ये आपकी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक नहीं होगी। आपको पूरा चेहरा ही इस तरह आपका चेहरा यहाँ पे कैमरे के सामने आपने करना है, तभी आपकी फ़ोटो कैप्चर होगी। उसके लिए आपने क्या करना है कि इसके अंदर एक फ्रेम आएगा, उसके अंदर ही आपने अपना चेहरा कवर करना है और आपने क्या है, अपनी आंखें ब्लिंक करनी है और सीधा देखना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। कैप्चर लाइव पर जैसे ओके करोगे तो आपकी कैप्चर के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप केवल 5 मिनट में 3 बार कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे यस पे ओके करके आपने क्या है, फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर कर लेनी है। यहाँ पे ये फ्रेम दिए हुआ है, इसके अंदर ही अपना चेहरा रखना है तभी आपकी फ़ोटो कैप्चर होगी। और बैकग्राउंड आपने क्या है, सिंपल रखना है और अपने कपड़े क्या है, डार्क पहनने है तभी आपकी फ़ोटो कैप्चर होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसके बाद आपने क्या है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है। 30 से 49 केबी के बीच अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे के सामने क्या है, सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ओके करेंगे तो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे क्या है, पोस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं जो पोस्ट को हम, वो पोस्ट यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं। जिस पोस्ट को हम पहले परफॉर्मेंस देंगे वो पोस्ट हमारा सिलेक्शन, जिसमें हमारा सिलेक्शन होगा तो हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या, अपने अकॉर्डिंग जो हमें पोस्ट अच्छी लगी उसको यहाँ पे क्या है, पोस्ट परफॉर्मेंस दे देनी है। पोस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन को ओके कर देना है और यहाँ पे इस कंडीशन को भी ओके कर देना है और यहाँ पे अपने प्लेस का नाम डाल देना है। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे ओके करना है। जैसे हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पे ओके करेंगे तो हमारी डिटेल यहाँ पे सारी शो करने लग जाएगा। अगर कोई हमारे से मिस्टेक होगी तो यहाँ पे क्या है, आई चेक पे ओके करके और एडिट पे ओके कर सकते हैं।
और अगर हमारी डिटेल सारी सही है तो आई चेक पे ओके करके और हमने क्या है सबमिट पे ओके कर देना है। जैसे हम सबमिट पे ओके करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। हमने क्या है वहाँ पे पेमेंट अपनी जो इसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग फीस है वो यहाँ पे पे करनी है और अपना फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।